Bismillahirrahmanirrahim. I'm Halal Mustafa. Today's lecture is Introduction to Fourier Series. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोरियर सीरीज। अब फोरियर सीरीज को डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा हम पिछले लेक्चर में डिस्कस करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। पिछले जो हमने एक वीडियोस में स्पेशली कन्वोल्यूशन सम बारे में हमने जो डिस्कस किया था कि हमारे पास दो प्रॉपर्टीज थी, एक थी लीनियरिटी की प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी थी टाइम इनवेरिएंट की। उन दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइनली हम अगर उनका बेनिफिट लेना चाह रहे थे तो उसका हमने एक स्ट्रेटजी बनाई थी। उस स्ट्रेटजी में क्या था कि हम जो भी सिग्नल है उसको ब्रेक कर देते थे किसी एक फंडामेंटल सिग्नल में। तो पिछले में हमने उस फंडामेंटल सिग्नल लिया था, वो लिया था इम्पल्स। उसके रिजल्टेंट में हमें कन्वोल्यूशन सम मिला। अगर इम्पल्स की जगह अब ये फॉर सपोज अगर हमारे पास एक दो डिफरेंट सपोज करेंगे सिग्नल्स हैं, उनको हम कंबाइन करते हैं, उनका कोई भी जो वेट है मीन्स कोई भी कोएफिशिएंट है उसका आउटपुट उसके रिस्पेक्ट भी आएगा ऐसा। तो अब ये एक लीनियरिटी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इस लीनियरिटी प्रॉपर्टी का फायदा किस तरह ले रहेंगे, हम कोई भी सिग्नल को ब्रेक करें किसी एक और सिग्नल में। पिछले में हमने इम्पल्स सिग्नल सिलेक्ट किया था जिसके रिजल्ट में हमें कन्वोल्यूशन मिला था। अब वो जो बेसिक सिग्नल है वो सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है, वो है कि वो ऐसा सिग्नल हो जो कि कंबाइनली बहुत सारे सिग्नल्स का मीन्स कवर करता हो। अब ये चीज़ें शायद अभी मुश्किल लग रही हैं, अभी आगे जैसे हम डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएंगी। दूसरा ये कि वो सिग्नल के बजाय खुद उसका जो कैलकुलेशन हो वो इजी हो। ये जो मेजर प्रॉपर्टी है जब भी कोई सिग्नल हम सिलेक्ट कर रहे हों डिकम्पोज करने के लिए। सो लेट्स गो। अब ये फोरियर हमें इसमें किस तरह हेल्प करता है हम ये डिस्कस करते हैं कि फोरियर का आइडिया क्या था। तो ये था पहला हमने जो रिवाइज किया था। अब ये रिवाइज क्यों किया, क्योंकि हमें इसी ही आइडिया के बेस पे हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। जो पिछले में हमने डिस्कस किया था उसमें अगर वो बेसिक सिग्नल कॉम्प्लेक्स सिग्नल लिया जाए मीन्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल लिया जाए तो वो फोरियर एनालिसिस बन जाता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है देखते हैं कि है क्या चीज़। ठीक है, अब आते हैं कि फोरियर है क्या चीज़। Fourier series is expansion is used for periodic signals to expand them in terms of their harmonics which are sinusoidal and orthogonal to one another. Fourier series किस लिए यूज होती है, यूज फॉर पीरियाडिक सिग्नल। जिसमें हमने पिछले में पढ़कर आए हैं कि पीरियाडिक सिग्नल्स कौन से होते हैं। पीरियाडिक सिग्नल वो होता है एक खास किस्म का पैटर्न को कंटिन्यूसली रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर सपोज ये एक सिग्नल है, स्क्वायर सिग्नल है। अब इस सिग्नल को इन टर्म्स ऑफ देयर हार्मोनिक्स व्हिच आर साइनोसॉइडल एंड ऑर्थोगोनल टू वन अनदर। हार्मोनिक्स क्या चीज़ है, क्योंकि हार्मोनिक्स ये है कि एक ये जो सिग्नल है ना, अब आपके सामने बिजार से स्क्वायर नज़र आ रहा है। फोरियर के आइडिया के मुताबिक ये जो सिग्नल है इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल को अगर यूलर आइडेंटिटी से करें तो साइन और कॉस हमें मिलते हैं जिसको हम कंबाइनली साइनोसॉइडल कहते हैं, ठीक है। तो साइन और कॉस जो सिग्नल्स हैं एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, ठीक है। अब साइन और कॉस सिग्नल्स को हम इसमें डिकम्पोज कर सकते हैं। अब मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। अब ये बजाय साइन स्क्वायर सिग्नल है। अब स्क्वायर सिग्नल को हमने डिकम्पोज कर दिया। डिकम्पोज किस तरह किया, बिल्कुल वही आइडिया जो हमने कन्वोल्यूशन में यूज किया था। कन्वोल्यूशन में हम क्या कर रहे थे, एक कोई भी रैंडम सा सिग्नल था, ठीक है, उसको हम इम्पल्सेस में डिवाइड कर रहे थे। क्यों, क्योंकि इम्पल्स की कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान थी।
अब मेरे पास एक इम्पल्स हो या 100 इम्पल्स हो, उसकी कैलकुलेशन मैं कर सकता था। अब उन कैलकुलेशंस और लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या थी कि एक एक जितने भी कंबाइन इनपुट्स कंबाइन कर लें उनका आउटपुट भी हमें कंबाइन ही मिलेगा। तो लीनियरिटी की मदद से हमने उस चीज़ का बेनिफिट लिया। यहाँ पर भी वही केस है, बिल्कुल सेम। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बजाय इम्पल्सेस लेने के हम यहाँ पे साइनोसाइडल लेते हैं। साइनोसाइडल का मतलब है साइन और कॉस। ठीक है, इसको मजीद आगे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। मगर एक बात ध्यान में रखें, फोरियर सीरीज की बात आ जाए तो उसका मतलब है पीरियाडिक सिग्नल्स के लिए ही बात हो रही है, क्योंकि फोरियर सीरीज हमेशा पीरियाडिक सिग्नल्स के लिए ही होती है। ठीक, इस तरह कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज हो तो उसको, अगर डिस्क्रीट टाइम हो तो उसके लिए डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज है। मगर दोनों पीरियाडिक सिग्नल्स होंगे, कंटिन्यूस टाइम हो या वो डिस्क्रीट टाइम हो। सिमिलरली फिर बात यहाँ पे भी आती है कि पीरियाडिक सिग्नल्स का क्या होगा, तो उनके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो ये थी कहानी उसकी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। फोरियर सीरीज फॉर कंटिन्यूस और फोरियर सीरीज फॉर पीरियाडिक सिग्नल्स और फोरियर ट्रांसफॉर्म इज फॉर अपीरियाडिक सिग्नल्स और नॉन पीरियाडिक सिग्नल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने एक चीज़ नजर आ रही है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये भी हमारा इस कोर्स का टॉपिक है। और जेड ट्रांसफॉर्म, ये जेड ट्रांसफॉर्म हमारा कोर्स में तो नहीं है, हम डिस्कस, मगर ये एक बात ध्यान में रखें, ये जो एनालिसिस के लिए यूज होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, और एक और मैथमेटिकल टूल है लेप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि यूज होता है डिज़ाइन के लिए। अब ये कैसा है, जैसे हम उन टॉपिक पे आएंगे तो इंशाल्लाह इसको और भी मज़ीद डिटेल में उनको डिस्कस करेंगे। तो ये था आइडिया फोरियर सीरीज का। अब ये हम आगे बढ़ते हैं, तो मेन आइडिया क्या था, मेन आइडिया जहन में रखें हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इज ए यूज फॉर पीरियाडिक सिग्नल्स टू एक्सपेंड देम इन टर्म्स ऑफ देयर हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स क्या होते हैं, हार्मोनिक्स वही कि फंडा एक फ्रीक्वेंसी मेन होती है, दूसरे उसमें जो साइनोसाइडल कंपोनेंट्स हैं उनको हम हार्मोनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ये हार्मोनिक्स क्या चीज़ है। अच्छा, तो क्विक रिव्यू मैं बता देता हूँ कि फोरियर सीरीज या फोरियर के जो ना 3 फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स इस तरह यूँ कहें कि जिस शेप्स कह लें, एक्चुअल में चीज़ एक ही है, आइडिया सेम ही है। एक है ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तीसरा पोलर और हार्मोनिक। तो हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स फॉर्म एक दूसरे से यूलर आइडेंटिटी के थ्रू कनेक्टेड है। यूलर आइडेंटिटी क्या है, ई आई थीटा इज इक्वल टू साइन कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो उसकी मदद से हम दोनों को ट्रांसफॉर्मेबल है एक दूसरे में। तो मगर पहले हम सबसे पहले फोरियर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हम आ गए ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज क्या है, अब आ गए फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज का अगेन वही बात, सेम आइडिया, सेम आइडिया कि एक किसी सिग्नल को हम डिकम्पोज कर सकते हैं डीसी वैल्यू, कोसाइन टर्म्स और साइन टर्म्स। डिकम्पोज हो गया मतलब एक सिग्नल था, अब मैं एक सिग्नल ले रहा हूँ, ये एक सिग्नल है। ठीक है, इसको मैंने डिकम्पोज कर सकता हूँ इस सिग्नल को डीसी वैल्यू में, कोसाइन टर्म्स में और साइन टर्म्स में। सिमिलरली मैं इस सिग्नल को भी ट्रांसफर, इस तरह पीरियाडिक सिग्नल आप कोई भी ले आए किसी टाइप का भी, उसको आप इन 3 टर्म्स में डिकम्पोज कर सकते हैं। 3 टर्म्स कौन से हैं, एक डीसी वैल्यू आ गई, दूसरा कोसाइन टर्म्स आ गया, से साइन टर्म्स। सवाल पैदा यहाँ पे ये होता है कि भाई अगर इस ये सिग्नल इनसे सब कुछ साइन और कोसाइन में करते हैं तो एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि हर एक में अलग अलग जो कोसाइन और साइन टर्म्स की नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना वो अलग अलग होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हो सकता है कि कोसाइन टर्म्स 3 हो, इसमें हो सकता है 5 हो। तो इसको कंबाइनली अगर इक्वेशन एक जनरल बनाए, जनरल इक्वेशन, तो वो आपके सामने ये है। ये क्या है, एक्स ऑफ टी मीन्स कोई भी एक सिग्नल है, वो बराबर किसके होगा, ए नॉट। ए नॉट क्या चीज़ है, ए नॉट है डीसी वैल्यू जो ऊपर हमने डिस्कस किया है। ठीक है, दूसरा
कोसाइन टर्म्स कौन से हैं? कोसाइन टर्म्स अब जाहिर बात है जो कॉस होगा उसके नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, मीन्स उनके एक नहीं होगा कोसाइन, उसमें बहुत सारे हो सकते हैं। अब इनको ही हम हार्मोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, मिसाल दो, फर्स्ट एक 1 से लेके इन्फिनिटी तक वो कितने भी हो सकते हैं इसमें। सिमिलरली साइन के जो टर्म्स है 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक वो सारे हो सकते हैं, और हर एक का एम्पलीट्यूड भी अलग अलग होगा। ठीक, तो ये आइडिया आई होप समझ में आ गया होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के डिकम्पोजिशन है या जो बेसिक आइडिया है वो क्या है कि हम इनको कोसाइन, इन दोनों को कंबाइनली साइन और कोसाइन को कहते हैं साइनोसाइडल टर्म्स। तो डीसी वैल्यू और साइनोसाइडल टर्म्स, और जिस तरह मैंने आपको कहा, जिस तरह बहुत कोई भी टाइप का सिग्नल हो, मैं ये सिग्नल ले लेता हूँ, इस तरह कोई भी आप पीरियोडिक सिग्नल ले आए किसी भी शेप का हो, इस शेप को हम डिकम्पोज कर सकते हैं साइन और कोसाइन। जब हर एक सिग्नल डिफरेंट है तो उसमें नंबर ऑफ साइन टर्म्स, नंबर ऑफ कोसाइन टर्म्स अलग अलग होंगे। ठीक है, तो उनके लिए जनरल फार्मूला बनाया हुआ है समीशन का। समीशन का क्या है, नंबर ऑफ 1 से लेके इन्फिनिटी तक कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि एक्स ऑफ टी किस तरह का है। तो ये हो गया साइन का सारा आइडिया, जो फोरियर का सारा आइडिया। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल यहाँ पे क्रिएट ये होता है कि अगर ये चीज़ सही है तो फिर इसमें ए नॉट, ए एन और ये जो बी एन, इनकी वैल्यूज कैसे मालूम होंगी। तो उसके लिए हमारे पास है ठीक है, अब ए नॉट की वैल्यू क्या है, 1/T0। अब टी नॉट, इसमें टी नॉट का मतलब क्या है, या टाइम पीरियड। ठीक है, और बता दें खुद जो सिग्नल है उसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर द पीरियड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर सपोज एक, ठीक है, सपोज करें हम बात कर रहे हैं पीरियडिक सिग्नल की। पीरियडिक सिग्नल्स में जो जाहिर बात है पीरियड होगा जिसके बाद वो एक दूसरा शेप रिपीट होगा, तो उस टाइम पीरियड को हम लेंगे, उसको 1/T करके, ये उसका फार्मूला ए नॉट का, मीन्स उसकी डीसी वैल्यू निकालने के लिए उस सिग्नल में कि कितनी है। ठीक है, सिमिलरली ए एन, अब ए एन का जनरल फार्मूला एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी कोसाइन एन ओमेगा टी इंटीग्रेट करेंगे ओवर द पीरियड टी नॉट। ठीक है, अब सिमिलरली बी एन का बस फर्क ये है कि इसमें साइन कॉस है और कॉस है, इसमें साइन है। अच्छा, ये ध्यान में रखें, ये जो कॉस है और ये जो साइन है ये सेम नहीं है, ये अलग है, और ये सिर्फ ए एन की वैल्यू मालूम करने के लिए, और यहाँ पर बी एन की वैल्यू मालूम करने के लिए, बाकी ये फॉर्मूले में अलग है। अब इसको, इन तीनों को कंबाइनली कहते हैं फोरियर कोएफिशिएंट। जब भी आपको प्रॉब्लम मिलेगा तो उसमें आपको सबसे पहले यही मालूम करना होगा। ठीक, तो बेसिक आइडिया फोरियर का क्या था, अगेन कि डिकम्पोज करना सिग्नल्स को। पहले हमने इम्पल्सिस में कर किया था, अब हम इम्पल्सिस में नहीं करें, अब कर रहे हैं कोसाइन टर्म्स में। कोसाइन टर्म्स कौन से, साइन और कोस, साइन और कॉस के टर्म्स हैं। हर एक जो सिग्नल है उसका अलग अलग होगा, जो नंबर ऑफ टर्म्स, कॉस टर्म्स, नंबर ऑफ साइन टर्म्स अलग अलग होंगे, और सिमिलरली इसकी डीसी वैल्यू भी अलग होगी या किसी में नहीं भी हो सकती। तो ये था आइडिया। तो किसी भी सिग्नल के लिए आपको ये तीनों चीज़ें मालूम करनी होंगी, उसकी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज निकालनी है तो ये था आइडिया फोरियर का। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इसको मज़ीद एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं कि इसको हम कैसे देखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा सबको। आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ओके, तो इसको मज़ीद समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है।
एग्जाम्पल में क्या हुआ है कि एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ठीक है, उसको डिकम्पोज किया है, ये हार्मोनिक्स को और बाकी चीज़ों को समझने के लिए कि है क्या चीज़। उसमें हमने फोरियर के हिसाब से एक डीसी कंपोनेंट होगा, वो यहाँ पे आ गया जो कि 4 है, ठीक है, इसको हमने ए नॉट से शो किया हुआ है क्योंकि ये ए नॉट है फार्मूले में। दूसरा फार्मूले में आपने देखा होगा एक चीज़ थी सबमिशन ऑफ कॉस्ट टर्म्स, जिसमें n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक था। तो इसमें सपोज अभी तो दो टर्म्स हो गए हैं, एक कास्ट का ये टर्म, दूसरा कास्ट का ये टर्म। इस तरह फिर उस सबमिशन में मिसाल और n इज इक्वल टू 2 पुट किया, फिर n इज इक्वल टू 3 पुट किया, तो फिर आपके सामने ये टर्म भी आ गया। तो हमने अभी शो किया दो। अब जो n इज इक्वल टू 2 पुट किया, इसको हम कहेंगे सेकंड हार्मोनिक। n इज इक्वल टू 3 पुट किया, इसको हम कहेंगे थर्ड हार्मोनिक। मतलब ये कि साइन और कॉस का जो पेयर तो सेम ही है, मगर जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जो साइन और कॉस का टर्म होगा हम उसको उस नाम से उसका हार्मोनिक कहेंगे। हार्मोनिक यही है चीज़ कि जो साइन और कॉस के जो कंपोनेंट्स हैं, जो टर्म्स हैं, वो कितने हैं, हर एक टर्म को हम एक हार्मोनिक कह रहे हैं। पहला जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है जिसको n इज इक्वल टू 1 पे, उसको हम कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या आप कहेंगे फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इस तरह ये हमारा n इज इक्वल टू 2 है, तो ये हो गया हमारा सेकंड हार्मोनिक, n इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक। अब इस हार्मोनिक में आपने एक चीज़ नोट करनी है कि ये चीज़ें कहाँ से हैं। ए नॉट तो समझ में आ गया, ए टू क्या है, ए था कोसाइन टर्म का कोएफिशिएंट। कोसाइन टर्म में ए टू इसलिए क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ 2 है, और ये सेकंड हार्मोनिक को इंडिकेट कर रहा है। ए टू इज इक्वल टू 3, मतलब है कि कोसाइन टर्म सेकंड हार्मोनिक का उसका एम्पलीट्यूड 3 है। सिमिलरली कोसाइन टर्म ऑफ थर्ड हार्मोनिक है, उसका एम्पलीट्यूड 4 है, ये देखें। सिमिलरली साइन टर्म जो सेकंड हार्मोनिक है, उसका एम्पलीट्यूड 5 है, तो ये 5 है। और इस तरह b इज इक्वल टू 3, मतलब b शो कर रहा है साइन टर्म को, क्योंकि b साइन को इंडिकेट कर रहा है, और 3 का मतलब है थर्ड हार्मोनिक, और ये एम्पलीट्यूड 2 का मतलब है ये थर्ड हार्मोनिक जो उसका 2 एम्पलीट्यूड है। अब सेकंड थर्ड हार्मोनिक आइडिया कहाँ से लगाते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट के साथ जो 2 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड है, ये जो शो कर रहा होता है आपका हार्मोनिक्स का कौन से नंबर हार्मोनिक है। अभी जिस चीज़ का डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी फोरियर का टर्म का अगर आपको फोरियर निकालना हो, कोई भी सिग्नल हो, तो उसमें हमें 3 चीज़ें मालूम करनी है। कौन सी, ए नॉट, ए एन और बी एन। एक चीज़ ये है कि ये जो 3 टर्म्स हैं, इनको बता दे खुद कैलकुलेट करने में हमें टाइम लगता है, तो उस लिए कुछ चीज़ें सिमेट्रिकल हैं जो हमें टाइम सेव हो जाती हैं कैलकुलेशन करने में। एक चीज़ है, अगर वो सिग्नल जिसका हम फोरियर डिकम्पोज करने जा रहे हो वो सिमेट्रिकल अबाउट टी एक्सेस हो, तो उसका मतलब है ए नॉट इज इक्वल टू 0 है। अब सिमेट्रिकल अबाउट टी एक्सेस का मतलब क्या है, क्योंकि हमें पता है एक ये होता है हमारा वाई एक्सेस जो कि एम्पलीट्यूड एक्सेस होता है, दूसरा हमारा ये होता है एक्स एक्सेस जिसको हम टाइम एक्सेस भी कहते हैं। सिमेट्रिकल अबाउट ये मतलब है कि अगर मैं इस पे सिग्नल को फ्लिप करूं तो कोई भी सिग्नल में कोई खास चेंज ना है, वही सेम एग्जैक्ट वही नजर आए। मिसाल तो एक सिग्नल में ये ले रहा हूँ, इसको अगर टाइम एक्सेस में फ्लिप करें तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये सिग्नल एक हिसाब से चेंज हो गया। सिमिलरली कोई ऐसा सिग्नल हम ड्रा करते हैं, मिसाल तो ये कुछ इस तरह का सिग्नल, ओके, तो डिफरेंट है। अब जैसा एक सिग्नल है ये, यहाँ आप ये सिग्नल देख लें, मतलब कि कोई ऐसा सिग्नल जिसको आप फ्लिप करें टाइम एक्सेस पे भी आपको तब भी सेम मिले, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल अबाउट टी एक्सेस, ठीक है। तो ऐसे सिग्नल का ए नॉट 0 ही होगा, ठीक है। फिर दूसरा था, अगर एक सिग्नल जो आपको मिले उसको वो इवन सिग्नल हो। इवन सिग्नल क्या होता है, हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर आए। तो ऐसे सिग्नल जिसको अगर टाइम रिवर्सल करें तो वही ओरिजिनल सिग्नल बन जाए,
तो उसको मतलब कि फार्मूला यही है, एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। तो ऐसे सिग्नल्स के लिए हमें बी एन मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें बी एन ज़ीरो ही होगा, ये हमारे लिए पहले ही आइडिया हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप जिस सिग्नल को डिकम्पोज करने जा रहे हो वो सिग्नल ऑड सिग्नल हो, ऑड सिग्नल कौन सा होता है, उसका अगर टाइम रिवर्सल करें तो वो माइनस एक्स ऑफ टी बन जाए, ऐसा सिग्नल हमारा ए एन इज इक्वल, ऐसे सिग्नल ऑड सिग्नल होता है और ऑड सिग्नल का ए एन हमेशा ज़ीरो होता है। अब जैसे कि एक सिग्नल है आपके सामने, अब ये देखिए इस सिग्नल को आप फिलअप करें, जितना ये टाइम के अपर साइड पे उतना ही ये टाइम के लोअर साइड पे, अगर ये आप नोट करें इस सिग्नल का एवरेज वैसे भी निकालें तो हमें पता है कि ज़ीरो मिलेगा। जिस तरह हमें एक साइन सिग्नल है, साइन सिग्नल का एवरेज जितना ये सिग्नल टाइम के ऊपर है उतना ही टाइम के साइकिल के नीचे है, तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल अबाउट टाइम एक्सिस। अब सिमेट्रिकल अबाउट टाइम एक्सिस में अगर हम उसका वो निकालें एवरेज निकालेंगे क्या आएगा, ज़ीरो, तो ये ए नॉट एक्चुअल में एवरेज ही है, तो वो हमें ए नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो ही मिलेगा। सिमिलरली अब ये हमें देखना है कि ये सिग्नल इवन है ऑड है। अब इसकी बिना में क्योंकि अब हमें पता है कि वाई एक्सिस पे जो हमारे सिग्नल सिमेट्रिकल होते हैं उन सिग्नल्स को हम जो उनका जो बी एन है वो ज़ीरो होगा। वो ज़ीरो क्यों हुआ, क्योंकि अभी हम पिछली स्लाइड में ही ये पढ़ कर आए हैं कि जो ऐसे सिग्नल जो इवन सिग्नल हो मीन जिनका एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू प्लस टी में हो, ऐसे सिग्नल्स का हम कहते हैं इवन, और इवन सिग्नल्स का बी एन ज़ीरो होता है। और इवन सिग्नल्स कौन से होते हैं, जो वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल हो, मतलब ये वाई एक्सिस पे आप फ्लिप करें तो वो सिग्नल वही सेम ही मिलेगा आपको, ठीक है, मतलब ये कि वो इवन सिग्नल्स है, उनका बी एन ज़ीरो है। और सिमिलरली आपका जो ऑड सिग्नल है, ऑड सिग्नल कौन से होते हैं, जिनका एक्स ऑफ माइनस टी करें तो वो माइनस टी बन जाए और माइनस एक्स ऑफ टी बन जाए, तो इस पे हम टाइम रिवर्सल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अगेन ये सिमेट्रिकल अबाउट टी एक्सिस भी है, जितना ये अपर साइड है उतना ही ये लोअर साइड पे टाइम के दोनों का एवरेज निकालेंगे तो हमें ज़ीरो ही मिलेगा, तो ये तो ज़ीरो हो गया। ए एन ज़ीरो क्यों हुआ, क्योंकि ऑड सिग्नल है, ऑड सिग्नल हम अभी पिछले में पढ़ कर आए हैं कि ये ऑड सिग्नल जो होते हैं उनका ए एन ज़ीरो होता है और बी एन उनका ज़ीरो नहीं होता, हमें सिर्फ बी एन ही मालूम करना होगा। मतलब ये इस सीरीज़ की अगर हमें निकालना हो इस सिग्नल का जो आपके सामने है, इस सिग्नल का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालनी हो तो आपको ये दो टर्म्स तो नहीं निकालने पड़ेंगे, बाकी बचे एक टर्म बी एन की वैल्यू जो हमने पिछले फार्मूले में हमने देखा उसकी मदद से हम निकालेंगे। तीसरा आपको ये होमवर्क है, इसमें बताएं कि इसमें ए एन कितना होगा, ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है नहीं है, और इसके बेस पे आपको इसका मुझे बताना होगा इंटरेक्टिव सेशन में कि इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। तो ये था फोरियर का जनरल कॉन्सेप्ट। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका प्रॉब्लम समझाऊंगा। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर दूं हमने जो सेम आइडिया, जो बेसिक स्ट्रेटजी बनाई थी वो वही थी जो हमने बिल्कुल शुरू में ली थी कि हम किसी भी सिग्नल को डिकम्पोज करेंगे किसी ऐसे बेसिक सिग्नल में जिसकी कंप्यूटेशन भी आसान हो और वो बेसिक सिग्नल बहुत सारे सिग्नल्स को कवर कर सकता हो। तो एक तो आइडिया था, उसमें हमने पहला सिग्नल लिया था इम्पल्स रिस्पॉन्स, इम्पल्स सिग्नल लिया था और इम्पल्स सिग्नल की मदद से हमने एलटीआई सिस्टम्स का कन्वोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, कन्वोल्यूशन सम एंड कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का। अब उस स्ट्रेटजी में हमने क्या किया, बजाय उसके इम्पल्स सिग्नल लेने के एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल लिया है। कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को की बेस लेते हैं तो वो बन जाते हैं फोरियर एनालिसिस। फोरियर एनालिसिस के फिर तीन डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो इसमें जो पहला फॉर्म है बेसिक आइडिया वही है, मगर फॉर्म्स का मतलब एक शेप्स जो है जो सामने है, उसमें एक पहला था ट्रिग्नोमेट्री जो कि हमने डिस्कस किया था। ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या डिस्कस किया था, ट्रिग्नोमेट्री में और जो कॉन्सेप्ट के मुताबिक, जो फोरियर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, तो कोई भी सिग्नल कंपोज जिसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं किसी भी सिग्नल को, वो है एक डीसी वैल्यू कोसाइन टर्म्स,
साइनोसाइडल टर्म्स कौन से, साइन और कॉस, ठीक है। तो इसको ये जो डिटेल में हमने इसको देखा कि ये टर्म्स का सेकंड थर्ड हार्मोनिक्स का मतलब क्या होता है, फिर सिमेट्रीज देखी, वो सिमेट्रीज हमें काफ़ी हेल्प करती है सिग्नल को सिंप्लीफाई करने, कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन में। तो ये था हमारा पूरा फोरियर का कॉन्सेप्ट। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंटरेक्ट सेशन में, और उसके अलावा अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और भी चीज़ें बेहतर समझ में आ जाएंगी।